नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है आपका दूसरा। क्या है? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव नाम से ही जैसे आपको स्पष्ट हो रहा है कि बहुत ही छोटे जीव, वह हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। वह हमारे मित्र कैसे हैं और शत्रु कैसे हैं, इसके बारे में अपने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है? बहुत ही छोटा जीव, बहुत ही छोटा, जिसे अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। बहुत ही छोटा जीव जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखो क्या लिखा है कि हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे देखते हैं, जैसे गायें, मनुष्य, सांप, आम की पेड़, घास इत्यादि। अपने चारों ओर अपने इनको तो देख सकते हैं, जीव जंतु हैं जो बड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको अपने आसानी से देख सकते हैं। तो इसी तरह के जीवों को हम आसानी से देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इनका आकार क्या है? बड़ा है। लेकिन सूक्ष्म जीव हैं तो उसका नाम से ही अपने को स्पष्ट हो रहा है कि उनका आकार क्या है? बहुत छोटा है। तो इनके अलावा भी अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जीव हैं। जो बड़े हैं उनको तो अपने देख सकते हैं, लेकिन जो बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, लेकिन रहते अपने चारों ओर ही हैं, उन्हें अपनी आसानी से नहीं देख सकते। तो फिर वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। ये जीव इतने छोटे हैं कि हम इन्हें नग्न आंखों से देख नहीं पाते। ये बात मैंने भी बताई आपको कि अपने चारों ओर जो बड़ी चीजें हैं उन्हें तो अपने आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए अपने कह देते हैं कि हमारे चारों ओर गायें, भैंस, पेड़ पौधे, जीव जंतु रहते हैं। लेकिन अपने चारों ओर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, जिन्हें अपने आसानी से नहीं देख पाते, तो उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख पाते। तो ये ही ऐसे ही जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपने सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव अब सोचते हैं कि रहते कहाँ हैं? तो सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते हैं। देखो, ये सूक्ष्म जीव है, ये मिट्टी में भी, जल में भी और वायु में भी हर जगह रहते हैं। ये जीव मरुस्थल में भी, मरुस्थल यहाँ पर पहाड़ हैं, रेतीले दलदल है, बर्फीली जगह है, यहाँ पर बर्फ है, गर्म स्रोतों में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी रहते हैं। ये अपने शरीर के अंदर भी, मतलब ये हर जगह रहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर क्या है? हर जगह रहते हैं। कि जो सूक्ष्म जीव रेतीली जगह रहते हैं तो उनका जो अनुकूलन है वो उसी के अनुरूप है, इसीलिए वे वहाँ रहते हैं। जो बर्फ वाली सतह पर रहते हैं तो उनका अनुकूलन क्या है? बर्फ के अकॉर्डिंग है, तो इसीलिए वे वहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं, हर जगह अपने शरीर के अंदर बाहर हर जगह भी रहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार देखो, सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। उसमें देखो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। इसमें देखो सूक्ष्म जीव और हम, इसमें देखो हमारे लिए ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो हेडिंग है, जो नाम है, वो भी क्या है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु, कि वह हमारे लिए उपयोगी भी है और हमारे लिए अनुपयोगी भी है। तो उसी के बारे में अपने देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी भूमिका हमारे जीवन में क्या है? महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीवों की भूमिका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ लाभदायक तो इसलिए हैं कि उन्हीं बिना अपना जीवन संभव नहीं है, और हानिकारक इसलिए हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, हमारे में बीमारियां उत्पन्न होती है, तो वे हमारे लिए क्या हो गए? हानिकारक हो गए। तो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे जीवन में क्या है? इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इनका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो देखो
जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो कैसे लाभदायक है हमारे जीवन में, कि जो दही का बनना है, दूध से जो दही का बनना है, ये भी एक सूक्ष्म जीव के द्वारा ही संभव है। यदि वह सूक्ष्म जीव कार्य न करे, जहाँ वह ना कार्य करना बंद कर दे, तो दूध से दही नहीं बनेगी। तो दही हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। इसी प्रकार ब्रेड का बनना, इसके अंतर्गत भी एक सूक्ष्म जीव का उपयोगी है, एक सूक्ष्म जीव की भूमिका है, जिसकी सहायता से ये दूध से दही बनती है और ब्रेड बनती है। वाणिज्य के उपयोग, वाणिज्य का संबंध किससे हो गया, व्यापार से हो गया, कि कई व्यापार हैं जिनके अंतर्गत भी सूक्ष्म जीव भूमिका निभाते हैं। यदि वह भूमिका ना निभाएं अपनी, तो वे व्यापार भी क्या है, संभव नहीं है। औषधि उपयोग, कि जो अपने वैक्सीन हैं, जो टेबलेट हैं, इसके अंतर्गत भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव ही होते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करती हैं, मिट्टी की उर्वरता मतलब मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसमें क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो वे भी कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव ही करते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उनको क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, साफ करते हैं, सुथरा करते हैं। तो वो भी कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव ही करते हैं। तो ये सभी कार्य कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। तो इसीलिए ये फिर हमारे लिए क्या होगी, उपयोगी होगी। इनसे समझ में आ गया कि दही का बनना भी हमारे लिए उपयोगी है, ब्रेड का बनना भी हमारे लिए उपयोगी है, व्यापार जिनके जो इनके बिना संभव नहीं है वे भी हमारे लिए क्या है, उपयोगी हैं। हमें दवाइयों की आवश्यकता भी है, हमें वैक्सीन की आवश्यकता भी है, पर्यावरण का शुद्धिकरण भी हमारे लिए आवश्यक है। तो ये हमारे लिए फिर क्या होगी, लाभदायक होगी। तो देखो अब एक एक करके देखते हैं कि दही एवं ब्रेड का बनना, दही एवं ब्रेड का बनना। तो ये दूध का दही में परिवर्तन पर कौन सा जीवाणु भूमिका निभाता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु भूमिका निभाता है दूध का दही में परिवर्तन पर। तो यदि ये ना भूमिका निभाए तो फिर दूध से दही नहीं बनेगा। इसी प्रकार जो अन्य पदार्थ हैं, खाद्य, ब्रेड, केक, पनीर, तो इनमें भी जीवाणुओं की अलग अलग भूमिका होती है। तो वो भी हमारे लिए क्या है, लाभदायक हैं। तो ये हमारे लिए लाभदायक कैसे हुआ, समझ गए होंगे आप। कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु भूमिका निभाता है। वाणिज्य के उपयोग में कैसे देखो लाभदायक है, कि जो अल्कोहल है, शराब है या एसिटिक एसिड, जो अल्कोहल है वो शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में किनकी भूमिकाओं का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग किया जाता है। जो शराब का व्यापार है उसमें किसका उपयोग, सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में जीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं, कि जौ के रस, गेहूं का रस, चावल का रस, फलों के रस, इसके अंतर्गत एक जीवाणु है उसका यीस्ट द्वारा ही इनका क्या बनाया जाता है, शराब का उत्पादन किया जाता है। औषधीय उपयोग में देखो, स्पेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ सामान्य प्रतिजैविक है, एंटीबॉडी है, ये कुछ सामान्य है। तो इनका भी हमारे जो जीवन में क्या है, उपयोग है। तो ये किनके द्वारा है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही ये बनती है। इनका उत्पादन किनके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो औषधीय में भी ये क्या है, हमारे लिए लाभदायक है सूक्ष्म जीव। वैक्सीन में देखो, वैक्सीन के अंतर्गत भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों की डेड सेल्स होती है या फिर निष्क्रिय, जो कार्य नहीं करते, बहुत ही कमजोर सूक्ष्म जीव हैं। तो वे वैक्सीन के अंतर्गत होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर उतारे जाते हैं। तो उनमें भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव ही होते हैं, सूक्ष्म जीव की डेड सेल्स होती है। वह हमारे शरीर के अंदर जब जाती है तो हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो जाता है, जो उसके ऊपर लड़ने में स्थायी होता है। मतलब आगे से यदि कुछ ऐसा होगा तो वे उस पर लड़ाई करके अपने आप को स्ट्रोंग कर लेते हैं। उनको एक तरीका आ जाता है कि नया प्रकार का कोई भी इस प्रकार का जीवाणु अपने शरीर में, तो वे क्या फिर उसी प्रकार अपने शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो जाता है, कि आगे से यदि उस प्रकार का कोई भी सूक्ष्म जीव अपने ऊपर अटैक करता है तो वह उससे लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये इस प्रकार भी हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। ये आपको बता दिया गया है। इसके बाद देखो,
कि इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव के प्रति हमारे शरीर में क्या बन जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास हो जाता है। वैक्सीन में क्या होते हैं, मर्त या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं। वैक्सीन में मर्त या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इस प्रकार टीके द्वारा अनेक बीमारियों, हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस इत्यादि को रोका जा सकता है। इसके बाद आपने पढ़ा था कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। देखो, जो कुछ जीवाणु हैं, नील हरित शैवाल हैं, ये क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं। क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस का प्रतिशत है वो कौन सी गैस का प्रतिशत है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक किसी गैस का प्रतिशत है तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को कोई भी पेड़ पौधे जीव जंतु सीधे ही ग्रहण नहीं करते, सीधे ही अवशोषण नहीं करते, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। तो फिर नाइट्रेट के रूप में कौन उनको कन्वर्ट करता है, कौन बदलता है, ये जीवाणु, नील हरित शैवाल, यही तो सूक्ष्म जीव बदलते हैं। फिर ही तो उनको पेड़ पौधे और जीव जंतु उनको ग्रहण करते हैं, मिट्टी में वो अवशोषित होते हैं। तो फिर वो कब होते हैं, जब वो नाइट्रेट में होंगे। तो नाइट्रेट में कौन बदलेगा, सूक्ष्म जीव बदलेंगे। तो सूक्ष्म जीव इसमें भी क्या होंगे, सहायक होंगे। इस प्रकार सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। तो पर्यावरण का शुद्धिकरण, हम सभी अक्सर मृत जीवों, सड़ते हुए पादपों व जंतुओं को देखते हैं। हम देखते हैं ना कि कई जगह कोई जीव मर गया, सड़ गया, तो कुछ समय बाद वहाँ से क्या होती है, दुर्गंध भी आने लग जाती है। अपने आस पास में कोई भी जानवर मरता है, 2-4 दिन के बाद वहाँ से क्या आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। तो इसका कारण है जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर्त जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं और वह मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस कार्य में भी कौन सहायक है, सूक्ष्म जीव सहायक हैं। यह जो सरल पदार्थ हैं ये अन्य पौधों द्वारा फिर क्या कर लिए जाते हैं, पुण्य उपयोग ले लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। जो हानिकारक हैं, दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं, उनका निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव, अब तक अपने जो पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे, लाभदायक। अब तक अपने जितने भी सूक्ष्म जीव पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे, लाभदायक सूक्ष्म जीव पढ़े थे। अब अपने कौन से पढ़ रहे हैं, हानिकारक। तो जो कुछ सूक्ष्म जीव हैं अनेक प्रकार से क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं एवं पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, और ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं एवं पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कैसे सूक्ष्म जीवों को कहते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये आपके जो चैप्टर का एक पार्ट था वो पूरा हुआ, और दूसरा जो पार्ट है अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।